हाँ जी दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी गुरुजनों, साथियों और मेरे चैनल के प्यारे जो इन्होंने सब्सक्राइब किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं हिंदी दिवस के मौके पर आपको सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी सर आपको हिंदी से दिवस के एक महत्व को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी की हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो स्थान है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के रूप में स्थान हासिल है। हिंदी, यदि हम राष्ट्र और भाषा और राजभाषा की बात करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस विषय में पढ़ते हैं कि हिंदी जो मतलब हमारा पंजाब है, जैसे हमारा पंजाब या हमारा राज्य है, राज्य के लिए तीन तत्व बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हैं। जैसे एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता। जो भी हमारे भारत देश की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके पास अपनी निश्चित भूमि भी है, अपना निश्चित क्षेत्र भी है और अपनी सरकारें भी है। लेकिन प्रभुसत्ता के कारण उन्हें पूर्ण राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक इसी तरह जो राज्य शब्द है वो भारत के लिए प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान में राज्य को हिंदी में संघ या स्टेट के रूप में ही दर्शाया गया है ना। तो राज्य की भाषा हिंदी होगी। ये हमारी संविधान सभा में एक आमंत्रित एक आयोजन हुआ था जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को यानी कि राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अभी संविधान में इसकी क्या स्थिति है या संविधान में इसका क्या स्थान है, वो उसके लिए संविधान की जो 17वां अध्याय है, 17वां अध्याय जो भाग 17 के पहले अध्याय में 343 अनुच्छेद है, उनके अनुसार यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, यानी कि राजभाषा। उसके अनुसार ये था कि राजभाषा हिंदी ही होगी, लेकिन जो अक्षर होंगे यानी कि अंकों का ज़रा विस्तार है, या अंकों को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही यानी कि मान्यता मिलेगी। यानी कि इस तरह यानी कि राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकों को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 344 में हमें राजभाषा आयोग की स्थापना करने का अधिकार मिला, जिसके लिए राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। जिसके बाद में यानी कि 1955 के आसपास कुछ 55 के आसपास कुछ राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, इस तरह हम हिंदी के स्थान को देखते हैं कि संविधान में जो इसकी जो स्थिति है वो पूरी मौलिक है, और कुछ राजनीतिक कारणों के कारण और कुछ जो हमारे देश में अंग्रेजी को जो प्रमुखता दी गई है उसके कारण सबसे पहले हिंदी को 15 वर्ष के लिए मान्यता मिली थी। उसके यानी कि 15 वर्ष के बाद यानी कि 1947 से 65 तक इसके बाद आप यानी कि अनिश्चितकालीन तक इनको बढ़ावा दिया गया, इससे कि यानी कि स्थान को हिंदी को भी अनिश्चितकालीन तक ये ही हमारी राज्य भाषा रहेगी। ठीक है, तो रही बात राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा बहुत ही जो एक स्टेट में, एक यानी कि देश में एक बहुत संख्यक द्वारा बोली गई भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी का जो वर्चस्व है, हिंदी का जो स्थान है, जो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हिंदी दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देना, इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। थैंक यू, मैं इतना ही बताना चाहता था अपनी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।